हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज यमुनानगर के बाढ़ और वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दौरे के दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की तैयारियों, विपक्ष की भूमिका और मनीषा हत्याकांड को लेकर भी अपनी बात रखी है। देखिए रिपोर्ट। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यमुनानगर के कई इलाकों में जाकर बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिया कि सभी मंत्री और विधायक अपने क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो वर्षा होना जरूरी है। इस बार फसल अच्छी है, जहाँ किसानों को फायदा है, लेकिन गाँव के अंदर 36 बिरादरी के लोग बसते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अपने मंत्रियों, विधायकों को आदेश दिया, भाई वर्षा के दिन है, अपने अपने हल्के के गांव में जाके आओ। किसी गरीब आदमी का छत गिर रही हो, कड़ी टूट रही हो, उसका जाकर पता करो, उसकी मदद करो। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है सुशासन। मैं अपने अधिकारियों को कहता हूँ, भाई आज पूरा साल जब भी कोई किसी दफ्तर में जाए तो उसकी बात सुन के उसका काम करो। मंत्री ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह से तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तत्पर है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में विपक्ष नाम की कोई चीज बची नहीं है। देखिए, उसमें मांगे तो जो विपक्ष वालों के जो सवाल आएंगे वो अपना सवाल पूछेंगे सरकार के विधायकों, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से। हम उसके लिए अभी उनके सवालों का जवाब देंगे और यही एक अवसर होता है विपक्ष के लिए भी अपनी बात को कहना, लोगों की घूम फिर के वो भी समस्याओं का पता करें और उन समस्याओं को विधानसभा में रखें, तो सरकार 100% उनके काम सुनेगी और करेगी। मनीष हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर द्वारा दी गई धमकी पर कृषि मंत्री ने कहा कि इस तरह विदेश में बैठकर मोबाइल पर धमकी देना कोई बहादुरी नहीं है। सरकार इस मामले की जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मैं देहात का रहने वाला हूँ। हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं। जो भी कोई किसी को चैलेंज करता है, अगर वो सामने आके करता है, अब कोई 7 समुद्र पार से टेलीफोन कर रहा, कोई घर बैठा टेलीफोन कर रहा जी मैं चैलेंज कर रहा, चैलेंज ऐसे थोड़ी हो करा। चैलेंज तो ऐसे होते हैं भी सामने आके उन्होंने कहे, भाई तेरी माँ ना दूध प्यार रखा और मेरी माँ ना दूध प्यार रखा, मेरे सामने आ, फिर हुआ चैलेंज। यूँ कोई चैलेंज है टेलीफोन कर रहे जी मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये तो डरपोक आदमी। दौरे के दौरान श्याम सिंह राणा एक ऐसी महिला के घर भी पहुंचे जो काफी समय से जर्जर मकान को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रही थी। महिला ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि मंत्री के हस्तक्षेप से उनकी समस्याएं हल होंगी। अरे हमारे घर गिरे पड़े हैं यहाँ पे, मतलब कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। कितने दिन हो गया, हम ऐसे ही फॉर्म भरते इतने साल हो गए, अब तक कोई ना ग्रांट है ना कुछ है यहाँ। आज कृषि मंत्री आज हमारे घर में यहाँ श्याम सिंह राणा जी आए हैं, उन्होंने सारा कुछ देखा है और उन्होंने हमारे को तसल्ली भी दी है, अभी तुम्हारे घर बनेंगे। कृषि मंत्री का ये दौरा केवल समस्याएं जानने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाधान का भी भरोसा दिलाया। अब देखना ये होगा कि उनके आश्वासन कितनी जल्दी इस जमीन पर उतरते हैं और लोगों को राहत मिलती है। यमुनानगर से राहुल सेजवानी की रिपोर्ट।